अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा वर्तक़ी कोर्स सूरतुल क़लम आयत नंबर 30 से 33 तक। तजवीद के कायदे। आयत नंबर 30। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून। फ़अक़ क़ाफ जो है ये भारी पड़ा जाएगा, मुफ़ख़म होगा और उस पे कलकला होगा। इसको हम हिला के पढ़ेंगे। फ़अक़, इसको फ़अक़ नहीं पढ़ेंगे, फ़अक़बल। बअदु, आइन को वाज़े करें। दौद को बहुत तरीके से पढ़ना है, जो इसका हक है उसको देना है। बअदु, दु दु, हुम अला बअ, फिर आइन को यहाँ पर वाज़े करें ना। आप देखेंगे कि यहाँ दौद के नीचे दो कसरतें हैं, दो ज़ेर की तनवीन है और उसके बाद या आया है, तो ये यहाँ पर हम तनवीन को या से मिलाएंगे। बादीयत, दो काउंट इसमें मद की दो काउंट इसमें गुन्ना होगा। बादी यतलावमून। अब देखें ये नून को हमने साकिन किया और उससे पहले वाव जो है वो मद्दिया है, मद लेटर है। तो जब हम किसी भी हर्फ पे रुकते हैं और उससे पहले अलिफ वाव और या मद में से कोई हर्फ होता है तो वो मद आरिद लिस्सुकून कहलाती है और उस पे हम 2, 4 और 6 काउंट करके रुक सकते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन आपको वही काउंट जो है वो अपनी पूरी तिलावत में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम जितने भी यहाँ पर आयात एंड हो रही हैं, तौगीन, रागिबून, यालमून, ये सब मदारिद लिस्सुकून है। अगर आपने यहाँ पर 2 काउंट करके रुके, यतलावमून, तो ये पूरे आपको तौगीन, रागिबून, यालमून 2 काउंट करना पड़ेगा। और अगर आपने 4 काउंट किए तो पूरी जो आपकी तिलावत होगी, पूरे कुरान की तिलावत, दरअसल ये आपका स्टाइल होगा जिसमें आप हमेशा 2 या 6 या 4 काउंट करके रुक सकते हैं, लेकिन वो काउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आयत नंबर 31। क़ालू या वैलना, लीन लेटर है या, वही है, वही नहीं है, वैलना। ये देखिए मद का निशान है, ना को 4 काउंट खींचेंगे इसलिए कि उसके बाद हमजा आया है। हमजा की वजह से ये 2 काउंट की मद जो है ये 4 काउंट में बदल जाएगी। और क्योंकि ये मद एक लफ्ज के आखिर में आई है और दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा है, तो ये 2 लफ्जों में मद बनी है, मद मुनफसिल जाइज। तो इसको कहा जाता है मद मुनफसिल जाइज, क्योंकि मद जो है और हमजा में फासला है एक एक जो है वो लफ्ज का। सो या वैलना इन्ना कुन्ना, दोनों जो नून मुशद्ददा हैं उनको आपने 2 काउंट मद गुन्ना करना है। 2 काउंट गुन्ना करके इस पे आपने अच्छे से उनका हक अदा करना है। तौगीन, ये मैंने आपको बता दिया, तौ जो है वो मुफख्खम पढ़ा जाएगा, भारी पढ़ा जाएगा, और गैन भी। आयत नंबर 32 की तरफ चलते हैं। आसा रब्बुना अन युबदिलना, यहाँ पर बहुत से रूल्स हैं इन 3 लफ्जों में। रब्बुना, यहाँ देखें फिर रब्बुना ना मत थी, उसके बाद हमजा आ गया। क़ालू या वैलना, यहाँ के जैसे, तो ये भी मद मुनफसिल जाइज है। इसमें 2 काउंट से मद 4 काउंट में तब्दील हो गई है हमजा की वजह से। तो हम क्या करेंगे, 4 काउंट ना को खींचेंगे, रब्बुना के ना को, रब्बुना, और रा यहाँ पर हैवी होगा क्योंकि इस पर फतहा है, जबर है। इसको र
रब्बुना नहीं पढ़ेंगे, रब्बुना। अब देखिए यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद या आया है, तो यहाँ पर भी हम नून साकिन को इदगाम करेंगे या के साथ, क्योंकि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून हरूफ में से कोई एक आ जाता है तो हम इदगाम करते हैं नून साकिन को उनमें, उन जो भी हर्फ आता है यरमलून में से, उससे उसको शिद्दत से मिला दिया जाता है। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद या आ गया है यरमलून में से, तो अय्युब, यहाँ पर 2 काउंट गुन्ना भी होगा, इदगाम होगा, और फिर उसके बाद बा साकिन है। जब भी 5 हरूफ कुतुबुज्जदिन काफ ता बा जीम दाल जब भी ये साकिन होंगे या हम रुक के साकिन करेंगे तो हम इनको हिलाकर पढ़ेंगे। युब, युब, इसको युब दीला ना नहीं होगा, ये युब, युब, जल्दी से इसके मखरज को छोड़ देंगे। युब दीलाना, खई, खौ हैवी होगा, मुफख्खम होगा, यालीन है खई, ये खई है, खय नहीं है। फिर तनवीन आ गई, अब फतहतेन की 2 जबर की तनवीन है, उसके बाद मीम है, और ये मीम यरमलून में से है, या रा मीम लाम वाव नून, इन हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया है यरमलून, और उनमें से कोई भी एक हर्फ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाता है तो हम जो है तनवीन को और नून साकिन को उससे मिलाकर शिद्दत से मिलाते हैं। यहाँ देखें खैरम मिन, या मीम मुशद्ददा है, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से गुन्ना करना है, ये इदगाम कामिल विद गुन्ना है। खैरम मिनहा, नून साकिना और उसके बाद हा है। जब भी नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी में से जो 6 हैं, जो कि हैं हमजा हा, हा, और उसके बाद जो इसके वसत में से निकलता है हा और आ, और फिर गैन और खा, इनमें से कोई भी अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाता है तो हम नून को साफ पढ़ देते हैं, इजहार होता है नून का, लेकिन गुन्ना को लंबा नहीं खींचना। मिन, मिन हा, देखें यहाँ नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी में से हा आ गया है तो हम नून को यहाँ पर पढ़ देंगे इजहार करते हुए मिनहा, इसको मिनहा नहीं पढ़ेंगे, मिनहा। अब देखिए यहाँ पर हा मद है, असली बनी, उसके बाद फिर हमजा आ गया दूसरे लफ्ज के शुरू में, यहाँ भी मद मुनफसिल जायज होगी, और फिर हम यहाँ पर 4 काउंट करेंगे। मिनहा इन्ना, अब यहाँ फिर देखें ना जो है ये मद बनी असली, लेकिन अगला हर्फ जो है वो हमजा है, जो कि अगले हर्फ का लफ्ज का पहला हर्फ है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इन्ना 4 काउंट पढ़ेंगे, इन्ना इला, ये भी मद मुनफसिल जायज है। रब्बना, रा हैवी होगा, मुफख्खम होगा, रागिबून, यहाँ भी रा हैवी होगी, मुफख्खम होगी। आयत नंबर 33 जो कि हमारी आज की आखिरी आयत है, कज़ालिकल अज़ाब। नाउ अब यहाँ देखें ये बा, इस पे क्या है, बम्मा है, पेश है, लेकिन क्योंकि हम अब इस पे रुक रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हिला के पढ़ेंगे, कज़ालिकल अज़ाब, ब, और ये मद आरिद लिसुकून होगी क्योंकि हमने बा को साकिन किया, तो उससे पहले क्या है, हरूफ मद्दिया में से अलिफ है, तो ये मद आरिद लिसुकून होगी। आपकी मर्जी है, अब 2, 4, 6 काउंट करके इसको खींच के रुक सकते हैं, लेकिन बा जो है उसको आप कलकला में पढ़ेंगे, कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर। काफ यहाँ पर साकिन है, और काफ की एक सिफ्त है बहुत ही वाज़ेह जो होती है हवा की सिफ्त, हम्स कहा जाता है उसको, हम्स को आपने वाज़ेह करना है। अकबर, रा हैवी है,
لو لین واو لین حرف ہے، لو ہے، یہ لو نہیں ہوگا، لو نہیں پڑھا جائے گا، لو نہیں پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا؟ لو کانو یعلمون، یا عین جو ہے اس کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے آج کے جو تھی سبق کے تجوید کے قواعد تھے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔